जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका होने वाला है किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र किस प्रकार से निकालते हैं। काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक छोटा सा यह डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो आपको यह मैं जो है बिल्कुल कंप्लीट समझाने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो प्रिज्म होता है, ठीक है, प्रिज्म का एक हमने विचलन कोण के बारे में जो है निकाला था। अब यहां पर वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निकालेंगे। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है, रंग, और विक्षेपण मतलब कि वह अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पहले समझना है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता होती क्या है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, तो आप पहले इस परिभाषा को समझिए, उसके बाद हम जो भी इसका जो फार्मूला निकालना है उसकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर बताया गया है कि जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, मतलब श्वेत प्रकाश का मतलब है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसकी जब श्वेत प्रकाश किरणें जो होती है, ठीक है, तो कहा गया कि जब श्वेत प्रकाश एक पतली प्रिज्म से गुजरता है। प्रिज्म आप देख सकते हैं, देखिए आप स्कूल कॉलेज में जहां पर भी पढ़ते हैं, अगर आपको देखिए जो प्रयोग कराए जाते हैं उसमें अगर आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको शायद लैब में होगा आपके, ठीक है, तो वहां पर आप देखिएगा प्रिज्म आपका होता है। तो यहां पर आपका देखिए पतले प्रिज्म से गुजरता है बताया गया है। तो बैगनी, ठीक है, यहां पर जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को देखिए गुजारा जाता है तो उससे कुछ किरणें निकलती है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो कलर होते हैं उससे किरणें निकलती हैं, जिसमें से बताया गया है कि बैगनी तथा लाल रंग जो दो कलर होते हैं, एक आपका बैगनी कलर और एक आपका लाल कलर, ठीक है, यानी लाल रंग, रंगों की निर्गत किरणें यानी कि जो ये कलर की किरणें निकलती हैं उसमें बताया गया कि निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण, जो मध्यवर्ती किरण के बीच जो आपका कलर होता है वह पीला होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीला कलर। तो बताया गया कि विचलन कोण जो होगा इनके बीच का, उसका अनुपात क्या होता है, प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब कि जो दोनों का अनुपात होगा वही क्या होगा, वही प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्षमता को किससे निरूपित करते हैं, तो ओमेगा से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा से निरूपित करते हैं। तो अब हम समझते हैं इसका जो व्याख्या हमें करनी है वह कैसे करनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें सूत्र भी निकालना है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे व्याख्या, और काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बिल्कुल अन्यथा भी मत लीजिएगा, बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जो आपके कलर है, ठीक है, तो हम मानेंगे इनका एक अपवर्तनांक भी होगा। जैसे यहां पर हम लोग मानेंगे कि माना, ठीक है, माना यन, और इसके बाद देखिए जो कलर है जैसे वायलेट हो गया आपका बैगनी, तो एन भी कर देंगे, कामा यहां पर एन आर मतलब कि रेड कलर के लिए आर हो गया, ठीक है, एन आर, और एन का मतलब आप समझ रहे हैं अपवर्तनांक होता है, एन भी मतलब बैगनी कलर का जो अपवर्तनांक, एन आर का मतलब जो लाल कलर के लिए होगा अपवर्तनांक। इसके बाद तथा यहां पर हम लिखेंगे एन वाई, जो कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब ये दोनों कलर की निर्गत किरणें होती है इनके बीच जो कोणीय विक्षेपण होता है इसके मध्यवर्ती किरण जो कि पीले प्रकाश होगा, पीला कलर का, तो इसलिए हम यहां पर एन वाई मतलब कि येलो कलर के लिए, ठीक है, क्रमशः इसके बाद करेंगे यहां पर प्रकाश के लिए प्रिज्म पदार्थ के अपवर्तनांक है, ठीक है, मतलब कि यहां पर बैगनी और लाल और पीले, ठीक है, ये कलर के लिए आपका यानी इन रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ के, ठीक है, पदार्थ के अपवर्तनांक है, ठीक है, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा लिख देना है, अपवर्तनांक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, यहां पर हमने निकाला, अब दोस्तों अपवर्तनांक हो गया, लेकिन प्रिज्म में एक हमारा जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहां पर विचलन कोण जो बताया गया है, तो यहां पर इनका कोण भी एक बन रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां पर एक बताना कोण तथा प्रिज्म का जो कोण होगा वह आपका ए माना जाएगा। तो यहां पर हम मान लेंगे कि जो प्रिज्म का कोण है वह कितना है, तो प्रिज्म का कोण ए है, ठीक है, प्रिज्म का कोण हमने ए माना। अब दोस्तों हमें पहले निकालना है विचलन कोण, ठीक है, तो यहां पर हमें मतलब जो कोणीय विक्षेपण होगा इनके बीच, जो मतलब कि जो कलर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपके दो कलर हैं इनके बीच का एक कोणीय विक्षेपण यानी कि विक्षेपण जो होगा जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो कोणीय विक्षेपण पहले निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे विचलन कोण। तो विचलन कोण आपका येलो कलर के लिए होगा और कोणीय विक्षेपण आपका इन दो कलर के लिए होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहां पर लिखेंगे कि
जो आपका बैगनी और लाल किरणें हैं, इनके बीच का कोणीय विक्षेपण क्या है? तो यहां पर लिखेंगे बैगनी, देखो पहले तो आपके दो ही कलर हैं, तो बैगनी और लाल, ठीक है, बैगनी और लाल किरणों, क्योंकि दो कलर की किरणें पहले निकले, तो बैगनी तथा लाल किरणों के बीच, ठीक है, के बीच कोणीय विक्षेपण, कहीं कहीं पर दोस्तों परिक्षेपण भी लिखा रहता है, तो आप विक्षेपण ही समझ कर चलिए, विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण देखिए इनके बीच का क्या होगा, तो हमारा पहले कौन सा कलर है, तो हमारा पहले है V यानी वायलेट, तो यहां पर आप लोग लिखेंगे डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V मतलब कि कोणीय विक्षेपण की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहां पर डेल्टा मान लिए, डेल्टा V माइनस डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा R, ठीक है, ये आपका हो गया बैगनी कलर के लिए कोणीय विक्षेपण, और ये हो गया आपका यहां पर लाल कलर के कोणीय विक्षेपण, यहां तक कि आपका जो R है रेड और भी वायलेट, ये आपका हुआ। और इसी को देखिए इक्वल में हम कर देंगे यहां पर NV और माइनस NR, और यहां पर ब्रैकेट के बाहर एक, जो कि आपका प्रिज्म का कोण है, तो ये आपका एक बना किसके लिए, दोनों कलर के लिए कोणीय विक्षेपण। अब दोस्तों बात आती है जो आपका इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती किरण निकलती है, जो कि पीले प्रकाश का है, तो उसके लिए आपको निकालना है विचलन कोण। तो यहां पर आप क्या करेंगे, पीले रंग की किरण के लिए निकालेंगे विचलन कोण, तो हम लिखेंगे यहां पर पीले रंग की किरण के लिए विचलन कोण, ठीक है, तो यहां पर हम अब निकाल रहे हैं पीले रंग की, जो पीले कलर की जो किरण है उसके लिए निकाल रहे हैं विचलन कोण। तो यहां पर आपका अब विचलन कोण देखिए कितना आता है, तो यहां पर आपका देखिए डेल्टा वाई हो जाए, क्योंकि पीले कलर के लिए निकाल रहे हैं येलो के लिए, तो डेल्टा वाई इक्वल टू, यहां पर दोस्तों आप डेल्टा को समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, आप जैसा भी बनाते हो, यहां पर इस प्रकार से ये होता है, ऐसा कुछ करके इस प्रकार, ठीक है, तो डेल्टा हो गया। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, तो डेल आपका ये डेल वाई हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर इसका जो अपवर्तनांक है ये ny है, अब यहां पर -1 करके और आपको यहां पर प्रिज्म का कोण लिख देना है, मतलब ये आपका पीले कलर के लिए हो गया। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, यहां पर मेन तो हमारा पॉइंट था ये ओमेगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता हमें निकालनी है, तो दोनों के बीच की हमें वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला निकालेंगे। तो यहां पर आपको देखिए लिख देना है, यहां पर आपको लिखना है कि प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, ठीक है, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब किससे इसको डिनोट करते हैं, तो ओमेगा से, तो यहां पर आप लिख दीजिए ओमेगा इक्वल, ठीक है, ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा बराबर, यहां पर आप इसको देखिए क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन के अनुसार आपको रख देना है और कुछ भी नहीं करना, जो हमने इसका आंसर लिखा है ये जो कह रहा है वही लिख देना है। तो देखिए पहली एक बार आप फिर से पढ़िए, कहा कि जब श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, मतलब दोस्तों बैगनी और लाल रंगों के बीच जो उत्पन्न कोणीय विक्षेपण है वह आपका कितना था, तो ये आपके सामने है NV माइनस NR, और ये आपका इंटू ए, ये क्या है, बैगनी और लाल रंगों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण है। अब इसके बाद यहां पर कह रहा है कि मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण का अनुपात, मतलब जो मध्यवर्ती आपका कोणीय विक्षेपण है, यहां पर विचलन कोण है वो आपका y के लिए, तो दोनों का क्या करते हैं ना अनुपात, मतलब कि ये इसके बटे में हमें ये वाला पार्ट लिख देना है, यही आपका होता है प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो मतलब आप समझे परिभाषा से ही आपका फार्मूला निकलता है। तो आपका यहां पर बैगनी और लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण कितना है, तो ये आपका है NV माइनस NR, और यहां पर आपका ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको, और ऊपर है आपका यहां पर इंटू में A, यानी कि प्रिज्म कोण। अब यहां पर अनुपात का मतलब है, यहां पर बताया गया है कि जो आपका पीले रंग के किरण का विचलन कोण है उसको हमें बटे में कर देना, यानी कि दोनों का अनुपात कर देना। तो यहां पर आप कर देंगे NY -1 और इंटू आपका प्रिज्म का कोण है, तो देखिए जो A है आपका A से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता आएगी वह आपकी ओमेगा इक्वल आ जाएगी यहां पर NV माइनस NR अपान
ny-1, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट एक फार्मूला आ गया, जो कि आपका है प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका 1-2 नंबर के लिए कभी कभी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और हाँ इसका मात्रक जो है वह नहीं होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये बिल्कुल तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में कई बार यह पूछा जा चुका है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्टों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पर। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।